एक छोटे से शहर में जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था, वहीं एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी। इस दुकान का नाम मजेदार खिलौने था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई ग्राहक नहीं जाता था। लोग कहते थे कि यह दुकान भूतिया है और रात में वहां से हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। राहुल और उसकी जिज्ञासा राहुल एक निडर और शरारती बच्चा था। रोहित और सिमा डरते डरते तैयार हो गए। रात के 12 बजे तीनों चुपचाप दुकान के अंदर घुस गए। खिलौनों की अजीब हरकतें जैसे ही वे अंदर गए, वहां हर तरफ धूल जमी थी। लेकिन अचानक एक जोकर की गुड़िया खुद ब खुद हंसने लगी। हा हा हा, बच्चों क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? राहुल ने हिम्मत दिखाई और कहा, यह सिर्फ एक रिकॉर्डेड आवाज होगी। लेकिन तभी दुकान में रखी सभी गुड़ियां, टेडी बियर और रोबोट अपने अपने आप चलने लगे। एक पुराना टेडी बियर डरावनी आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। भूतिया खिलौनों से सामना सिमा डर के मारे रोने लगी। रोहित ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी एक पुराना लकड़ी का सिपाही आगे आया और बोला, हम सब इस दुकान में फंसे हुए हैं क्योंकि इस दुकान के मालिक ने हम पर जादू कर दिया था। राहुल ने पूछा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? सिपाही ने कहा, पीछे वाले कमरे में एक लाल किताब है, उसमें एक मंत्र लिखा है। अगर कोई उसे जोर से पढ़ेगा तो हम आजाद हो जाएंगे। अंतिम रहस्य। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पीछे वाले कमरे में गया। वहां एक धूल भरी किताब रखी थी जिस पर लिखा था मुक्ति मंत्र। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, एक तेज रोशनी हुई और सभी खिलौनों की आत्माएं आजाद हो गईं। दुकान फिर से एक सामान्य दुकान बन गई और दरवाजा खुल गया। राहुल, रोहित और सिमा बाहर भागे और फिर कभी उस दुकान के पास नहीं गए। लेकिन आज भी आधी रात को कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस दुकान